के सदस्यों को बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। उमेश जी, आवाज आ रही? जी सर, तो एकदम क्लियर आवाज है। चलिए, बहुत बहुत आभार। और आज टेलीग्राम मीटिंग में लोगों की संख्या देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि संजय पावर एक ऐसी कंपनी है जिसको लोग लाख चाह करके भी स्क्रैच नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की अफवाहें, ऑडियो वीडियो और लोगों की नेगेटिव परिकल्पना से हजारों किलोमीटर दूर रहना है आप लोगों को। ये देश की अकेली ऐसी कंपनी है जिसके खिलाफ दुनिया की हर साजिश होने के बाद सब कुछ फ्रंट पे हो रहा है। तो ये बहुत ही अप्रत्याशित चीजें हैं कि हम सभी लोग इस तरीके से एकजुट हैं कि चाहे जो भी साजिश हो उसका हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी कंपनी कुछ फैसले सही लेती है, लेकिन लोग उसको दूर से समझते हैं, देर में समझते हैं। हम लोगों ने बिहार में डॉक्टर रंजीत को हटाने का निर्णय लिया था, हमने हटाया भी था। बिहार के दर्जनों फाउंडरों ने फोन करके एक बार उन्हें माफ करने की अपील की थी, उस लिए उनको बहाल भी किया गया। इतिहास गवाह है, जिन लोगों को कंपनी ने एक बार सस्पेंड किया और जब भी वो वापस आए, चाहे वो रमेश चंद्र शर्मा रहे हों, चाहे विजय वर्मा रहे हों अम्बेडकर नगर, चाहे संजय तिवारी रहे हों, चाहे जमील हसन रहे हों, ये सभी लोग कंपनी के लिए घातक ही साबित हुए। तो कंपनी को यह तजुर्बा हो गया है कि जिस व्यक्ति को एक बार पद से हटा दिया जाए उसे कम से कम कंपनी में दोबारा पद के साथ वापस ना लिया जाए। वो आज नेटवर्कर काम करता रहे, इसका स्वागत है, लेकिन पद देने से कंपनी हमेशा नुकसान उठाती है। अभी तक का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर रंजीत को हमने हटाया था, बहुत सारी शिकायतें थी। आज वो एक दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को तरह तरह के प्लान भेज रहे हैं। कुछ और भी लीडर्स इन्वॉल्व हैं जो दूसरी कंपनियों का प्लान दूसरे और तीसरे लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए आधे घंटे बाद बात करेंगे। ये कंपनी को कुछ मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं कंपनी को परमानेंट ऑपरेट करने के लिए। कंपनी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। कहाँ क्या चल रहा है उसे हमें हर सेकंड की जानकारी है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी। परिवार बड़ा होता है तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। रंजीत श्रीवास्तव को कंपनी उनके जो भी पद अभी तक कंपनी ने दे रखा था उन सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। और जो नई कमेटी हमारी चुन के आई है, इनका जो 200 प्लस लोग अभी फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर होके आ रहे हैं, इस कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इनके प्रतिकूल कंपनी और क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। आज कंपनी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कंपनी खुलने से लेके अब तक जितने भी लोगों की आईडी ब्लॉक की है उन सभी की आईडी तत्काल प्रभाव से खोल देगी, क्योंकि हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष से हो सकती है लेकिन व्यवसाय से नहीं। अगर कंपनी के हित में या कंपनी के हित के प्रतिकूल कोई व्यक्ति कार्य करता पाया जाएगा तो उस पर आवश्यक कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी, क्योंकि परिवार लंबा है, अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई कार्य जिससे कंपनी का मान सम्मान प्रभावित हो, ऐसा कृत्य करने वाले नेटवर्कर को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी लीडर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उसके बहुत सारे लीडर्स भी, डाउनलाइन के लोग भी चपेट में आ जाते हैं, जबकि उनका पैसा बहुत मेहनत और ईमानदारी का होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो हमें अवगत कराए। अगर उसकी आईडी गलती से भी ब्लॉक है तो उसको खोला जा सके। डॉक्टर रंजीत श्रीवास्तव की बहुत सारी शिकायतें, गंभीर शिकायतें कंपनी के प्रतिकूल और दूसरी कंपनी को प्रमोट करने को मिली है, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इन पर अग्रिम कार्रवाई के लिए कमेटी को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। हमारे एक बहुत बड़े लीडर्स जो कंपनी के फाउंडर कहे जा सकते हैं, माननीय अशोक शर्मा जी, जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी थे, उनकी भी बहुत सारी शिकायतें कंपनी के पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। क्योंकि ये परिवार है, संस्था है, तो सभी के लिए जानना जरूरी है कि कंपनी में चल क्या रहा है। अशोक शर्मा जी इस कंपनी में टीमों को तोड़ने की परंपरा की शुरुआत करने वाले उसके जनक अशोक शर्मा जी हैं। और आपको मैं एक
एक्चुअल में अशोक शर्मा के नीचे जो टीम है, चाहे वो माननीय हीरालाल यादव जी की हो, माननीय रविंद्र पासवान की हो, या माननीय आलोक प्रधान और माननीय विवश वर्मा जी की हो, इन टीमों ने बड़ा काम किया, ना कि डॉक्टर सीएम के वर्मा या राजेश जी की हो। इन सभी टीमों ने बड़ा काम किया, अशोक शर्मा ने बड़ा काम नहीं किया। अकेले पासवान जी, अगर उनकी कैपेसिटी 1,20,000 की है तो उसमें 1,00,000 की टीम पासवान जी के नीचे। तो सही मामलों में जो लोग काम करते थे उनको उसका जो रिस्पांस मिलना था नहीं मिल पाया, और कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर पद पे रहते हुए इन्होंने अनपैसिव के प्लान को प्रमोट करना शुरू किया। बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने प्लान भेजे, लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट के साथ प्लान भेजा। बहुत सारे लीडर्स को इन्होंने काम करने से मना किया कि कंपनी के बहुत ऑडियो वीडियो आ रहे हैं, अभी थोड़ा माहौल सुधर जाने दीजिए, उसके बाद आप काम करिएगा, अभी आईडी मत लगाइए। ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कंपनी के पास प्रमाण स्वरूप उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी में सेकंड सीएमडी की हैसियत से काम कर रहा है और लोगों को खुद नेगेटिव कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की स्थितियां क्या है। फिर भी हम लोग अपमान का कूट पी करके, क्रोध का कूट पी करके धैर्य धारण किए हुए थे कि बड़े लीडर्स हैं, इनको एक मौका जरूर देना चाहिए। अभी इन्होंने बिहार में एक जूम मीटिंग की जिसमें 22-27 लोग उपस्थित थे, और इन लोगों ने प्लान बनाया कि कंपनी सीएमडी को यहाँ बुलाया जाए, उसको बैठा लिया जाए और उससे एक पैसे का हिसाब लिया जाए। ये हमारे नेटवर्कर हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि कंपनी में सीएमडी जो घर का गार्जियन होता है, उसी तरह कंपनी के सीएमडी की स्थिति होती है। अगर हम अपने माँ बाप को बेइज्जत करेंगे तो समाज में या भविष्य में हम अगर सुखी रखने की कल्पना करते हैं तो ये गलत है। तो आलोक प्रधान जी को कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर पद से बर्खास्त किया, बल्कि उनकी सभी आईडी ब्लॉक करने की भी सिफारिश की जाती है। कंपनी इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए कि अभी हमारी कमेटी 24-48 घंटे में, सॉरी, आलोक प्रधान हमने गलती से बोल दिया है, अशोक रतन शर्मा जी को ना कि ब्रांड एम्बेसडर पद से कंपनी बर्खास्त कर रही है, बल्कि इनके खिलाफ जिस समय कंपनी ने विड्रॉल रोक रखा था, उस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने 40 रुपए से लेकर 55 रुपए तक कंपनी के डॉलर की खरीद की, और अब ये 93 रुपए में कंपनी को डॉलर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसी भी नेटवर्कर का हित इन्होंने नहीं देखा, हमेशा मार्केट में अपने डॉलर्स को कंज्यूम किया, कंपनी पे दबाव बनाया कि उन्हें एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए, जबकि कंपनी को समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं। बहुत सारी इनकी शिकायतें, बहुत सारे ऐसे कृत्य जो क्षम्य योग्य नहीं है, कंपनी में होकर के, बड़े पदों पर होकर के कंपनी के खिलाफ आप साजिश करते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। मैं पिछले लगभग 5.5 महीनों से इन सब चीजों को देख रहा हूं और मैं सोचता हूं कि बड़े लीडर हैं, अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लेकिन अगर हमें कंपनी चलानी है तो कचरा साफ करना ही होगा। तो अशोक रतन शर्मा जी की कंपनी से सभी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। आप सभी से विशेष आग्रह है कि अगर आपके संपर्क में है, संबंध अपनी जगह है, कंपनी अपनी जगह है, कंपनी को बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों से दूरी आवश्यक हो जाती है। ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं डॉक्टर रंजीत और अशोक जी के संबंध में है। अशोक जी हमारे भाई जैसे रहे हैं, संबंध हमेशा रहेगा, लेकिन संजय पावर्स परिवार उनको अपने साथ अब रख पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हमें संजय पावर्स का हित देखना है तो हमें सभी लोगों के जो सर्वमान्य निर्णय हैं, चाहे वो संजयpower.com में 100% विड्रॉल का हो या सभी लोगों की कस्टमर केयर रिलेटेड समस्याओं को हो, उन्हें 100% लागू करना होगा, तभी इस कंपनी को हम बचा पाएंगे और लोगों के मनोनुकूल इसको चला पाएंगे। अब बारी आती है कि संजय पावर्स का अगला विजन मिशन क्या है। संजय पावर्स ने आज अपना एक्सचेंज लाइव कर दिया है, आईसीयू परमानेंट लाइफ टाइम के लिए बंद हो गया। अब आप एक्सचेंज से खरीद, स्टैकिंग, डिपॉजिट, बिक्री, ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं। कुछ तकनीकी आंतरिक खामियां हो सकती हैं जो कल तक पूरी तरह से राइट टाइम कर दी जाएंगी। अब आप एसपीसी कॉइन्स के सारे सेगमेंट्स का एंजॉय उठा सकते हैं, और संजय पावर्स कॉइन आज $11 का अपडेट हो गया है। जिन लोगों ने 5 में, 3.5 में, 4 में खरीदा था, उनकी पूंजी 3 गुना हो चुकी है।
इसी तरीके से हम लगातार अपग्रेड करके वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारा हर नेटवर्कर जो आज इस मीटिंग में है या इसकी टीम के लोग जो आज इस मीटिंग में नहीं आए हैं वो भविष्य में जल्द से जल्द इस सेमेस्टर में करोड़पति बनने की दौड़ में शामिल हो। तो आप सबको सिंजे पावर्स SPC कॉइन का एक्सचेंज मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम परसों हम सिंजे पावर्स SPC 1 की PDF लॉन्च करेंगे। परसों इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि कल हमें एक्सचेंज पे काम करने का पूरा मौका और समझने का पूरा मौका हमारे लोगों को मिल सके, ताकि हम लगातार स्टैकिंग और ट्रेडिंग कर सकें, खरीद फरोख्त कर सकें, स्टैकिंग कर सकें। परसों हम PDF लॉन्च करेंगे और उसमें भी लोगों को 1 से 2 दिन का, क्योंकि वहां सारी चीजें क्लियर है, 100% विड्रॉल है, बूस्टर अवेलेबल में आएगा, ऑटो पूल डेली है और आपकी आईडी वैल्यू का 25 गुना आपको मिलेगा और अपग्रेशन की सुविधा, अपग्रेशन की डिफिकल्टी को कंपनी ने समाप्त कर दिया। तो ये सारा यूनिक प्लान हम लोगों ने डिजाइन करके परसों PDF आपको देना है और तत्काल प्रभाव से इसको शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ भी आप 24 आवर SPC कॉइन की जगह 100% विड्रॉल पा सकते हैं। तो इन दोनों साइटों को कंपनी 5 तारीख के पहले, 6 तारीख के पहले अपडेट कर लेगी और 12 तारीख से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का को spc.com पे लिस्ट कर देगी। आप लोग प्रोडक्ट का एंजॉय लें। और परसों जब PDF लॉन्च होगा तो उसी के साथ कंपनी की सभी 3 यूटिलिटी सर्विसेज भी, फोन, डिश और बिजली बिल, ये तीनों रिचार्ज की सुविधाएं भी उपलब्ध करा देगी। परसों 12 तारीख को जब कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के ठीक 5 दिन बाद 17 तारीख को जब कंपनी का स्थापना दिवस होगा, कंपनी एक लेवल तक विड्रॉल खोलेगी और 30 तारीख तक लोगों के विड्रॉल और प्रोडक्ट देकर के लोगों के वॉलेट को लगभग 100% तो नहीं कहा जा सकता, 90% क्लियर कर लेगी। उसके बाद वहां भी API लगा करके 100% विड्रॉल उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि जिन लोगों को कार फंड दिया गया था, स्कूटी फंड दिया गया था, जिन लोगों ने कार फंड, स्कूटी फंड नहीं लिए हैं, उन सबके फंड से वो डॉलर कंपनी वापस ले लेगी और उन सबके फंड से कंपनी वो डॉलर वापस ले लेगी। इसके अलावा जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जिनके पास 50,000 से 1 लाख कॉइन तक हैं, ऐसे करीब 9 से 11 लोग हैं, उन सबका विड्रॉल कंपनी 1 महीने के लिए रोकेगी। तो इधर हम जो डॉलर का लोड कम करने जा रहे हैं वो लगभग 18 लाख डॉलर है और जो हम 50,000 से 1 लाख के बीच में कॉइन रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का कंपनी 1 महीने बाद विड्रॉल शुरू करेगी। 25 से 50,000 के बीच में डॉलर रखने वाले लोगों को $500 विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी, वो भले सेम डे विड्रॉल कर लें। लेकिन $10 से $25,000 के बीच में कंपनी 100% विड्रॉल तत्काल मुहैया कराएगी, ताकि जो हजारों लाखों लोग जिनके चेहरों से मुस्कान गायब है और जो अपने आप को लायबिलिटी में मानते हैं, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो गया है, वो पूरी तरह से कंपनी के साथ खुशहाली के साथ जुड़ सके। तो ये तैयारी कंपनी ने अपना पूरा चार्ट बना लिया है, कितने डॉलर किसके वॉलेट में है उसकी लिस्टिंग कर ली है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रोक करके हमको 99% लोगों को 100% विड्रॉल देना है, ये सारी तैयारी कर ली है। प्रोडक्ट भी जो आ रहे हैं बहुत यूनिक आ रहे हैं और जो स्कूटी वगैरह लॉन्च हो रही है एजेंसी मॉड्यूल के अलावा वो कंपनी के साइट पे भी उपलब्ध होगी और उसमें भी आपको बहुत अच्छा मार्जिन सेल कराने पे स्टैक दिया जाएगा। तो spc.com एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है विड्रॉल पे भी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनने पे भी, और सबसे ज्यादा विशेष खुशी की बात हमारे नेपालवासी भाइयों बहनों के लिए है कि अब सिंजे पावरशॉपी.com की के बैनर तले हम पूरे नेपाल के हर जिले में, हर जोन में मीटिंग कर सकेंगे और नेपाल में हम ऐतिहासिक कंपनी के रूप में उभर सकेंगे। तो ये आज की अपडेशंस हैं। कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम आज हम अनाउंस करेंगे, कुछ ब्रांड एम्बेसडर 4-6 जो छूट गए हैं, प्लस जो फाउंडर डायरेक्टर हैं 100%, उनका अनाउंसमेंट कल किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग नाम नोट करना चाहें तो नाम भी नोट कर लें और चूंकि इन
उमेश मौर्य की जिम्मेदारी है। तो अगर ये नाम नोट करते चलेंगे तो मैं समझता हूँ इनको काफी सुविधा रहेगी। तो आप लोग नाम नोट करें। शुरुआत हम लोग असम से करते हैं। असम में माननीय मृणालकांत वर्मन, माननीय प्रणव ज्योति राय और माननीय मूनबास मैत्री, ये 3 लोग ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किए गए हैं। हमारी तरफ से सिंजे पास परिवार की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मृणालकांत वर्मन, प्रणव ज्योति राय, मून बासु मैत्री, ये तीनों लोग ब्रांड एम्बेसडर असम जोन से नामित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से माननीय एल रालते को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। एल रालते जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागालैंड से माननीय कन्हैयालाल दास जी को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। माननीय कन्हैयालाल दास जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिपुरा से मृदुल विश्वास जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। माननीय मृदुल विश्वास जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिक्किम से मिस्टर तासी को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है। मिस्टर तासी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ से माननीय महक मेलानी जी को ब्रांड एम्बेसडर के लिए मनोनीत किया गया है। माननीय महक जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से माननीय निशा डेविड जी, माननीय विकास सोनी जी कटनी से और माननीय भूपत जायसवाल जी, ये 3 ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं। आप तीनों महानुभावों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड से माननीय मीना जोशी मैम, माननीय कुलदीप पांडे पिंटू और माननीय मोहतरमा अंजुम, इन तीनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। माननीय मीना जोशी जी, माननीय कुलदीप पांडे पिंटू, माननीय मेहर अंजुम जी। उत्तराखंड से ब्रांड एम्बेसडर बनने पर आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर से मोहम्मद फुरकान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फुरकान भाईजान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब से माननीय सतविंदर सिंह और माननीय गुरजीत सिंह बठिंडा से, इन दोनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चंडीगढ़ से माननीय एनपीएस खालसा को कल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान से भंवरलाल माली जी, माननीय भंवरलाल माली जी, माननीय नाथाराम चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश जी और माननीय राजेंद्र सिंघल जी, ये 4 लोगों को राजस्थान जोन से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर दीजिए जी सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। माननीय नाथाराम चौधरी, माननीय भंवरलाल माली, माननीय ओम प्रकाश और माननीय राजेंद्र सिंघल। नोट कर लिया सर? जी जी सर, जी सर। अंडमान निकोबार से संजय मजूमदार जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पोर्ट ब्लेयर से संजय मजूमदार जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड से शोएब आलम जी और धनेश्वर रवानी जी को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है। माननीय शोएब आलम जी और धनेश्वर रवानी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर की संख्या कल बढ़ेगी। कुछ लिस्ट है जिसपे काम चल रहा था, वो अपडेट नहीं हो पाई है। झारखंड में कल ब्रांड एम्बेसडर 2 और बढ़ाए जाएंगे। बिहार में माननीय डॉक्टर सीएम के वर्मा, माननीय रवि रंजन जी घोड़ा सहन से, माननीय राजेश कुमार सिंह, माननीय नवीन सिंह और माननीय मनीष यादव गोपालगंज, इन 5 लोगों को बिहार से ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है। इन 5 महानुभावों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय डॉक्टर सीएम के वर्मा, माननीय श्री रवि रंजन जी, माननीय राजेश कुमार सिंह जी, माननीय नवीन कुमार सिंह जी, माननीय मनीष यादव जी, इन 5 लोगों को बिहार से ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। झारखंड में कल 2 ब्रांड एम्बेसडर और नामित किए जाएंगे। यूपी में 20 ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए गए हैं कि यूपी की संरचना बहुत बड़ी है। 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, लगभग सबको 4-4 जिलों का प्रभार, 3 से 4 जिलों का प्रभार मिलेगा। यूपी की सूची आप लोग नोट करें। माननीय एलके जायसवाल जी, माननीय भावना गौर जी,
माननीय धर्मेंद्र विक्रम जी, माननीय विजय सिंह जी, माननीय संजय केशरवानी जी, आप सभी महानुभावों को ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय उमेश मौर्य जी, माननीय श्री आरपी राजन, माननीय श्री त्रिपुरारी लाल वर्मा, आप तीनों महानुभावों को ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई। माननीय देशराज जी, माननीय विजय उपाध्याय जी, माननीय रूबी ओझा जी, माननीय रमेश भदोही, आप चारों को ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर आर के वर्मा बाराबंकी, रितेश सिंह, माननीय रितेश सिंह, डॉक्टर इम्तियाज, आप तीनों को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत होने पर बहुत बहुत बधाई। माननीय साधना सिंह प्रयागराज, माननीय विश्वजीत श्रीवास्तव अयोध्या, माननीय रितु जी प्रयागराज, माननीय पंचम यादव अयोध्या, माननीय गिरजेश चौधरी अंबेडकर नगर और माननीय देवेंद्र कुमार पांडे शुक्ल बाजार। नहीं, अभी स्टेज छूट गया, एक सेकंड सर। सर मेघालय से माननीय अनुपमा दास जी, माननीय अनुपमा दास मैम को मेघालय से ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई। मणिपुर से माननीय सूरज बाला जी और प्रसला मैम, आप दोनों को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेलंगाना से माननीय उमा देवी गुरुडू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, माननीय उमा मैम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंध्र प्रदेश से के नबी रसूल को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है, नबी रसूल भाईजान को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र से सीवाई मनवर जी को ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया है, सीवाई मनवर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय जीएस गुप्ता जी, माननीय महेंद्र कुर्मी जी और माननीय पन्नालाल निर्मल जी, ये 4 ब्रांड एम्बेसडर महाराष्ट्र से मनोनीत किए गए हैं। माननीय सीवाई मनवर, माननीय जीएस गुप्ता, माननीय महेंद्र कुर्मी, माननीय पन्नालाल निर्मल जी, आप चारों को महाराष्ट्र जोन से ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बहुत बहुत बधाई। कोलकाता से कल हम माननीय अनसुईया नायक जी और माननीय दादा आलोक प्रधान को नियुक्ति कर चुके हैं। एक नया नाम इसमें बढ़ा है, माननीय महुआ बेरा जी, जो अनु बेरा जी की धर्मपत्नी है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। गुजरात से माननीय नितिन तिवारी जी और माननीय भावेश प्रजापति जी को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। माननीय नितिन तिवारी जी, माननीय भावेश प्रजापति जी और माननीय कीर्ति सिंह चावड़ा जी, ये 3 ब्रांड